जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 में आके काशी शहर के एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु का रूप धारण किया था। वहाँ से नीरू नीमा नाम के दो मुसलमान भाई थे, दंपति, वो उठा ले गए थे प्रभु को। वहाँ लीलावत परमात्मा जब बड़े हुए, जब 25 दिन के हो गए तो उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया था, तो उसमें कंवारी गाय का दूध परमात्मा ने अपनी ही लीला से एक कंवारी गाय मंगवाई थी, भगवान शंकर जी को भी प्रेरित करके वहाँ भेज दिया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो कहने का भाव ये है कि जब कलियुग में परमात्मा आए, प्रथम चरण में धर्मदास नाम के एक सेठ बांधवगढ़ के रहने वाले बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, वो मिले। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी थे। जैसे हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम सभी वैसी ही पूजाएं किया करते थे, इन्हीं भगवानों को सर्वेश्वर मानते थे, पूजा के योग मानते थे। तो जब धर्मदास जी को परमात्मा ने ये ज्ञान कराया, धर्मदास जी ने भी एक हिंदू धर्म की रीति से एक रूपदास नाम के गुरु बना रखे थे। उस रूपदास जी ने जैसा भी उनको ज्ञान फीड कर रखा था वो सारा वो जानते थे। गीता जी का पाठ करते थे, पुराणों को भी एक श्रोधार्य मानते थे। तो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को सभी ग्रंथों में बताया कि इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है। अब धर्मदास जी पढ़े हुए थे, उसने देखा सारे सदग्रंथों में ऐसा लिखा है, गुरु जी जो बता रहे हैं सत्य है। लेकिन धर्मदास जी की बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। धर्मदास जी ने कहा, प्रभु आपने जो ज्ञान दिया ये मेरे हृदय में समा चुका है और इस ज्ञान को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। रिश्तेदार से कहता हूँ वो भी उल्टा होता है। तो मुसलमान बन गया है, तो देवताओं के बारे में गलत बोलता है, तेरी जीभ कट जाएगी, तेरा नाश हो जाएगा, अब मेरा पीछे पड़ लेते हैं। तब तो परमात्मा बोले, धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार ज्ञान की तबार न जाई। ये जो ज्ञान इब्बा मत बताइए किसी ने, धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये ज्ञान अभी ना बताना कि ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता है, उस वहाँ लिखा और वहाँ लिखा है, अभी रुक जा, तेरे को बता रहा हूँ मैं। नहीं तो ये नकली संत, ये नकली ऋषि, मैं ऋषि आगे ये डोल पीटते पाओगे। और सत्य कलयुग के अंदर इस काल से मेरा वचन है कि पिछली पीढ़ी में इनको मैं ये सारा खजाना दे दूंगा अपने बच्चा थी। और ये सारे नकली संत फेल होंगे उस समय जा करके, जो गीता और वेदों और पुराणों के आड़ में रोटी खा रहे हैं। तो तब मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। अब तो इसका जिक्र मत करना कहते हैं। धर्मदास तो ये लाख दुहाई, पुणात्माओं इतना बढ़िया ज्ञान मिले पाछे के डट्या जा आदमी, उसने बता दो, उसने बता दो, कसूती ललक उठा। अब आप हो, आपको जब ज्ञान हो जाता है, अपना मोक्ष तो आप भूल जाते हो, मेरा तो मोक्ष होगा ही होगा। फिर भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, सबको सुनाने की चेष्टा करते हो, ऐसी उमंग भर जाती है, ऐसी प्रेरणा होती है, स्वाभाविक है और यह होनी भी चाहिए। लेकिन धर्मदास को परमात्मा ने रोक दिया था कि तू बस जिक्र मत करना। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार ज्ञान, मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और मूल ज्ञान को जब तक छुपाई तब तक छुपाई, जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब ये सारे पंथ खत्म हो लिए, कंडम हो लिए। इन सभी पंथों की आज तक जितने भी पंथ थे, सबके द्वारा लिखी हुई अनुभव की पुस्तकों को इस दास ने पढ़ा और वेदों के ज्ञाता समझे जाते थे, उनके अनुभव की पुस्तकों को देखा, सब यूजलेस पाई। उनकी सीडी बना दी, उनके फोटोकॉपी बना दी, ऐसे प्रोजेक्टर में दिखा दिखा के पूरे समाज में बेच दी कि ये बताते थे। अब ये कह नहीं सकते कि हम ऐसा ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि उन्हीं की पुस्तक उन्हीं के द्वारा पढ़ दास ने बोलकर सुनाकर सबके सामने रख दी। अब ये सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो गए ये समझो, क्योंकि बुद्धिमान समाज है, इस ज्ञान को समझकर तुरंत समझ जाता है कि उन संत के पास कोई ज्ञान नहीं है। अब ये सभी पंथ नष्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे? धीरे धीरे, थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो जाएंगे। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में कहीं खेतों में, किसान के घर जन्म था इस दास का, तो खेतों में जैसे किसी ने आम खाया और फेंक दी गुठली, वो वर्षा ऋतु में फिर वो उग आते थे। वो कहीं किले के बीच में, कहीं कहीं पर ऐसे छोटे छोटे पौधे फूट उगाते थे। हम उनको वहाँ से निकाल कर
और एक ऐसे स्थान पर लगाते थे जो फिर खेती करते समय डिस्टर्ब ना करें और पौधे भी बन जा, पेड़ भी बने। तो हम वहाँ से उखाड़ते थे ना, और किसी की नीचे से मिट्टी हट जाती थी, वो जड़ उसकी जड़ें दिख जाती थी, तो यूं कहा करते तेरा पौधा कोई ना लागे सूखेगा, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, सूखेगा। और वो सूख जाता था, क्योंकि वहां से पाड़ के लांदे फिर दूसरे खेत में ले जाते, इतना वह मट्टी जिसके नहीं होती उतना वह पौधा ठीक नहीं, वो रहती नहीं उसके अंदर वह क्षमता, तो वहां लगाते तो वो सूख जाया करता, एक दिन 2 दिन 2 दिन हरा दिखता, फिर सूख जाता था। तो अब इन सभी पंथों की जड़ राम को दिखा दी, परमात्मा को ने, इस दास ने इनकी जड़ दिखा दी समाज को कि इनके पास यो धन था, तुमने मूर्ख बना रहे थे, ना कोई भक्ति का पता, ना ज्ञान का पता, ना कोई इनके पास मंत्र सही, ये आपको काल के जाल में फंसाएंगे। तो अब ये परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार ज्ञान, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। और फिर ये कहा था कि मैंने तेरे को ये सारे मंत्र दे दिए, ये तीनों मंत्र दे दिए थे धर्मदास जी को परमात्मा ने, ओम, तत् और सत। तत् भी सांकेतिक है और सत भी सांकेतिक है। अब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, इस ओम और तत् जो दूसरा मंत्र है ये तो तू डिक्लेयर कर भी सकता है, लेकिन सार शब्द जो तीसरा मंत्र है, जो सत शब्द है, जो सत तीसरा नाम है, उसके विषय में तू जिक्र मत करिए, किसी को मत बताना। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। अब आज तक इस पूरी पृथ्वी पर ये 2 मंत्र का जाप तो सार्वजनिक पहले भी हो चुका था। इस गरीबदास पंथ में कबीर जी ने भी अपनी वाणी में लिखा है, ओम और दूसरा मंत्र जो तत् है, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है। लेकिन इसको ना कबीरपंथी समझ सके, ना गरीबदास जी वाले समझ सके ये मंत्र क्या है, और के में मंत्र देते रहे और वो क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन सार शब्द फिर भी गुप्त रखा है। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द की दबार न जाही, इस सार शब्द के बारे में केवल इस दास को अधिकार है आपको देने का, इससे पहले किसी को अधिकार नहीं था। और अब ये सारे आपको सब मंत्र मिलेंगे, आपका मोक्ष होगा। आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपका जन्म इस कलयुग में हो गया, उस चरण में आज बैन उठ गया इस काल का, आप सभी पार होगे, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई सेठ है, चाहे राष्ट्रपति है। यदि वो सतभक्ति और समर्पण भाव से करेगा तो सभी की जहाज में बैठकर सतलोक जाएंगे। ये ऐसा मंत्र है, आपको दिया जाएगा, ऐसा ज्ञान है। सबसे पहले आपको विकार रहित किया जाएगा, सब बुराई छुटाई जाती है, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, चप्पा, ये रिश्वत वगैरह, ये सारी त्यागनी पड़ेंगी। फिर देखना तुम्हारे घर में बरकत है, कितना आपको सुख देगा भगवान, आप सोच भी नहीं सकते। और आप ये सोचा करोगे सचमुच परमात्मा सुना करते ऐसा सुख देता है, आपके घरों में डेली होया करेंगे। जैसे कल आपने देखा, कल आपने सुना उस गरीब परिवार की कहानी कि मेरा छोटे से का बाप मर गया था और पिताजी की मृत्यु हुई, जब लोन ले रखा था बैंक से, वो लोन भर नहीं सका, हमारी बहुत खस्ता हालत थी। और माता अकेली रहेगी, कुमारनाली मजदूरी करे, और लोन आ गया कई हज़ार रुपये रोज़ाना, महीने 2 महीने में बैंक से वो लेटर आ जाए तुम्हारा इतना लोन है भर दो। तो उनकी माता गई थी वहाँ पर बैंक में कि भी ये तुम्हें पर्ची भेजी है, इसका सारा तो मैं नहीं भर पाऊँगी, और जो ब्याज रहित अगर लेना चाहो तो मैं दे सकती हूँ। इस तरह कोई सोच कर गई थी वह, कोई क्लियर करो उनका। तो कलर कहने लगा तुम्हारा बैंक में कोई लोन शेष नहीं है, तुमने सारा भर रखा है। वो उसके साथ शर्वरी है कि तू ढंग से नहीं देखता है, तुम कल ने फिर मेरे हमारे पर और दुगना तिगना बना के भेज दोगी, तो ढंग से बता मेरे को। उनकी दोनों की लड़ाई, ऊंचे ऊंचे बोलने लगे। बैंक मैनेजर आ गया,
कहने लगा बहन क्या झगड़ा है तुम्हारा? बोला जी मेरा तुम्हारे यहाँ चिट्ठी भेज रखी तुमने हैं, और ये हमारे ऊपर लोन है, यूँ नो कह लोन तुम्हारे पास है नहीं, तुम फिर इसका दुगना बना के भेजोगे, हम थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें जैसा हमारी गुंजाइश है, कुछ कराएं इसका तो बताओ, मुझे क्लियर बताओ। बैंक मैनेजर ने बोला जा बहन जी मैं देखूंगा, मैं खुद चेक करूंगा। उसने खुद चेक किया, कंप्यूटर में देखा, कंप्यूटर में देखा तो कहने लगा तुम्हारा सारा लोन क्लियर है। वह फिर सर होगी न बोली तुम मत बकाओ मेरे को, ये तुमने चिट्ठी भेज रखी। वह चिट्ठी उसने दी पाड़ और लिख कर दे दिया कि तुम्हारा कोई लोन नहीं है, मोर मार दी। बोलो सतगुरुदेव की। अब परमात्मा ने कैसी रजा करी, उनके अकाउंट तो लोन ने खत्म कर दिया, उनके अकाउंट में नहीं तो वो उनका ऊपर पड़ाव कलर का बेचारा गए, मान ले वो लिख के भी दे देते थे, तो उनके उस खात्या में सारा खत्म कर दिया। और परमात्मा ने के लागे देरी, वो घर भर दे परमात्मा आपका पैसे से, ये सत्कर मान लेना। ऐसे भक्त हमारे को बताते हैं जी मेरे एक बार 5,000 रुपये बढ़ गए, इतने पैसे धरे थे 3 बार गिन के गरीब आदमी, और 5,000 रुपये बड़े पाए। तो पुण्यात्मा विश्वास रखना मालिक पे, 2 नंबर के धंधे करके दूने पाप कमाओगे और अंत में पापों की गाड़ी भर ले जाओगे। यहाँ परमात्मा आपके आने वाली आपत्तियां, जैसे आपके ऊपर कोई पाप कर्म के कारण कोई दंड आना, उसको भी खत्म करेगा।